तो हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। भारत में एक चीज़ देखने को मिल रहा है ज़्यादातर कि जब शादी ब्याह होता है, शादी ब्याह होने के बाद मात्र 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, 6 महीना भी नहीं हुआ और भैया इतना लड़ाई झगड़ा होता है, इतना लड़ाई झगड़ा होता है कि मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। लड़ाई झगड़ा होने का 2-3 कारण। पहला कारण या तो फिर सास ससुर लोग जो हो गया, गोतनी लोग जो होता है, मार पीटा है ना, गाली गलौज, जिसके वजह से मामला कोर्ट पहुंचता है। एक दूसरा कारण ये होता है कि जो है वो लड़की जो शादी जिसका हुआ है, जिसका घर वो आई है, जो लड़का से शादी करके आई है, वो लड़का के पास उसको मन नहीं लगती। क्यों? क्योंकि पहले उनका चक्कर कहीं और चल रही होगी, तो कहीं और चल रही होगी तो उसका जबरन अगर उसका माता पिता अगर यहाँ शादी करा देती है तो वो लड़की यहाँ तो रहना नहीं चाहेगी, वैसे कंडीशन में तो यहाँ बसना नहीं चाहेगी। तो उसको एक बहाना मिल जाता है और बहाना में क्या करता है कि अपना सास से, कभी अपना पति से, कभी अपना देवर से, कभी अपना ससुर से, सभी से लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। और इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि लड़कियों का ही सिर्फ गलती हो, सास ससुर का भी गलती हो सकता है ना। आने की 2-3 वजह हो सकता है जिस वजह से जो है लड़ाई झगड़ा घरेलू मैटर में हो जाती है। जब मामला चला जाता है पूरी तरह से कोर्ट, यहाँ तक मामला आ जाती है कि यह लड़का जो है लड़की को नहीं रखेगा या लड़की जो है लड़का के पास नहीं रहना चाहता है। दोनों तरफ से हो सकता है, या तो ये जो लड़कवा है वो फलनवा लड़की से फसल होगा, या तो फिर लड़की जो है फलना लड़का से फसल होगा। हालांकि दोनों का हो सकता है, मैं सिर्फ एक की कमियां नहीं निकालता हूँ, लड़का हो या लड़की दोनों के प्रति ये हो सकता है। या तो फिर घरेलू कुछ मैटर हो जिसके वजह से हो सकता है। लेकिन मामला किसी न किसी तरह से अगर कोर्ट पहुँच जाता है तो कोर्ट पहुंच जाने के बाद मामला आ जाती है तलाक की बात। या तो ऐसी मामला हो जाती है कि हम जो सदियों नहीं करेंगे, हम घर में बैठ के रहेंगे, पत्नी लोग है ना, कि हम जो है ससुराल में नहीं रहेंगे, हम जो है पति के पास नहीं रहेंगे, हम शादी भी नहीं करेंगे। बोल पति मेरा दरपियाक है, चाहे मेरा पति जो है दूसरे से चक्कर में फसल है। तो इस तरह से करके वो पत्नी जो है पति को छोड़ कर चला गया अपना मायके। और वहाँ जाने के बाद वो बोलेंगे हमको जो है मेंटेनेंस खर्चा दो। मेंटेनेंस का हिंदी होता है रख रखाव का खर्चा दो। तो ये जो मेंटेनेंस जो मांगा जाता है, ये जो गुजारा भत्ता जो देता है, उसकी देने की जो प्रक्रिया है, लेने की जो प्रक्रिया है, आज के इस वीडियो सेशन में हम यही सीखेंगे। आज की इस वीडियो सेशन में आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा ये गुजारा भत्ता होता कैसे है और ये गुजारा भत्ता लिया कैसे जाता है, दिया कैसे जाता है, और कितना परसेंट अगर कमाई अगर हो रहा है तो कितना परसेंट जो उस व्यक्ति को, उस पत्नी को जो है गुजारा भत्ता मिलेगी। क्या सिर्फ पत्नी को ही गुजारा भत्ता मिलेगा या पति को भी गुजारा भत्ता मिल सकता है, ये टोटल कुछ आज के इस वीडियो सेशन में सीखेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों पास में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ये वीडियो देखना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा होना भैया तय है। कल तोरो शादी होगा, घर में अगर शादी नहीं हुआ है, जो वीडियो देख रहे शादी नहीं हुआ तो आपका भी शादी होगा। अगर ऐसे मैटर में फंस जाते हैं भाई तो आप ये चीज़ को देख लीजिए, इसलिए आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो जाता है। और जो हमारी माता बहन ये वीडियो देख रहे होंगे, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। इस वीडियो सेशन को आप देखिए, चूँकि काफ़ी ज़्यादा जो है ना महिलाओं के साथ शोषण होता है, अत्याचार होता है। ये इस देश का जो रूढ़िवादी तरीके जो है वो प्राचीन समय से ही चलता आ रहा है। तो इसीलिए जो है महिलाओं के लिए देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जानना ज़रूरी है। और किसी को यदि हेल्प चाहिए मेरे से तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, उस कॉन्टैक्ट नंबर में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या दे दूंगा या तो फिर स्क्रीन में दिख जाएगा। आप लोग कॉल भी कर सकते हैं, कुछ एडवाइस भी ले सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो सेशन में हम थोड़ा समझाते हैं आपको ये गुजारा भत्ता होता है क्या। इस गुजारा भत्ता पहले क्या है, पहले समझ लीजिए। गुजारा भत्ता क्या होता है कि मान लीजिए पति पत्नी के बीच में गुजारा मतलब क्या होता है। अच्छा, हम लोग कभी कभी बोलचाल भाषा में नहीं बोलते यार कि मेरा गुजारा नहीं चल रहा है, यार गुजारा नहीं चल रहा है। तो गुजारा अगर नहीं चल रहा तो मतलब घर गृहस्थी नहीं चल रहा है, जो भी पैसा है चाहिए वो पैसा नहीं, खाने के लिए पैसा नहीं, कपड़ा पहनने के लिए पैसा नहीं, कहीं जाने के लिए पैसा नहीं। हालांकि ये सब के लिए गुजारा करने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए। यानी स्पष्ट हो गया गुजारा भत्ता क्या हो गया कि ज़िंदगी जीने के लिए जो भी पैसे की आवश्यकता पड़ता है, जो आर्थिक जो आवश्यकता पड़ता है, उन्हीं को हम लोग गुजारा भत्ता कहते हैं। जिस गुजारा भत्ता जो शादी वाला जो मैटर में है, जिसमें यहाँ पर जो है लड़ाई झगड़ा जब कोर्ट चला जाता है तो किस प्रकार से गुजारा भत्ता की डिमांड करता है, इसके ऊपर हम देखेंगे, है ना। सबसे पहले गुजारा भत्ता क्या है, तो गुजारा भत्ता पैसा है, मांगना है ना, पैसा लेन देन होना, यही है गुजारा भत्ता। गुजारा भत्ता जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं एलिमनी, ठीक ना।
इसको एलिमोनी कहा जाता है, गुजारा भत्ता को इंग्लिश में। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत दो तरह के होता है गुजारा भत्ता। देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट जो 1955 में हिंदू कोड बिल से लिया गया था और वो कानून बना, और हिंदू मैरिज एक्ट का जो है 1955 में जो है उसमें कहा गया है कि जो महिलाओं के जो हिंदू रीति रिवाज से जो शादी ब्याह होता है उसमें जो गुजारा भत्ता, मान लीजिए किसी कारणवश लड़ाई झगड़ा होता है, लड़ाई झगड़ा होने की वजह से पत्नी जो है पति के पास नहीं रहना चाहता है, या किसी कारणवश जो पति जो अपना पत्नी को छोड़ना चाहते हैं, तो दोनों कंडीशन में अगर मान लीजिए पत्नी को अगर मान लो पति छोड़ देता है या तो पत्नी ही पति को छोड़ देता है, तो वैसे कंडीशन में अगर वो पत्नी अगर शादी नहीं करता है तो उसका गुजारा कैसे चलेगा भाई, है ना। या तो दोनों का लड़ाई झगड़ा हुआ, चला गया मैटर, केस चला गया थाना, थाना से चला गया फिर कोर्ट, अब कोर्ट में जाएगा तो उसका बाबू लड़की पक्ष में तो उतना पैसा वाला है नहीं, कमज़ोर वाला है, लड़का पक्ष वाला पैसा वाला है, चलिए लड़का पक्ष वाला जो है कमज़ोर है, लड़की पक्ष वाला ही पैसा वाला है। तो ये ऐसी स्थिति में जो है केस लड़ने के लिए पैसा की आवश्यकता होगा कि नहीं होगा, तो पैसा की आवश्यकता जो होगा, मान ली लड़की के पास पैसा नहीं है, लड़के के पास पैसा है, तो केस लड़ने के लिए जो है लड़की जो है पैसा मांगेगा लड़का से, चूंकि ये प्रावधान है हिंदू मैरिज एक्ट में, तो पैसा मांगेगा तब ने केस उस लड़ेगा भैया, तब ने तो आगे जाके फैसला होगा। अब पैसा लड़की के पास से केस लड़ने के लिए है ये नहीं, लड़का पास तो पूरा है, तो ऐसे कंडीशन में केस तो लड़ नहीं पाएगा। तो केस वगैरह जो चलता है उस दौरान जो पैसे का जो खर्च होता है, और उस समय अगर पति के पास पैसा नहीं है तो पत्नी को देना पड़ेगा, चाहे पत्नी के पास नहीं है तो पति को पैसा देना पड़ेगा। तो ये हो गया एक प्रकार का गुजारा भत्ता, ठीक ना। एक हो गया, इस गुजारा भत्ता को हम लोग कहते हैं अंतरिम गुजारा भत्ता, ठीक है ना, अस्थायी गुजारा भत्ता। एक होता है परमानेंट गुजारा भत्ता। परमानेंट गुजारा भत्ता क्या होता है कि जैसे मान लीजिए फैसला हो गया, फैसला होने के बाद जो है पत्नी जो है पूरी तरह से बोल दिया कि मुझे पति के पास नहीं रहना, तलाक हो गया। तलाक हो जाने के बाद पत्नी जो है अपना पति से जो है डिमांड कर सकता है, मेंटेनेंस खर्चा मांग सकता है, यदि वो पत्नी शादी ब्याह नहीं किया हो तो और नहीं करेगा तो इसका जो है प्रक्रिया टोटल कुछ हम लिखे हैं, उस तहत हम समझाएंगे। यानी सिंपल समझ लीजिए कि शादी ब्याह हो जाने के बाद, लड़ाई झगड़ा होने के बाद कोर्ट चली जाती है, कोर्ट के बाद तलाक हो जाती है, तो उस समय जो है पत्नी को जो गुजारा जो चलाने के लिए, रख रखाव के लिए जो पैसे डिमांड किया जाता है, और उस चीज़ को हम लोग कहते हैं गुजारा भत्ता, ठीक ना। तो गुजारा भत्ता दो प्रकार का होता है, एक होता है अंतरिम गुजारा भत्ता, दूसरा होता है परमानेंट गुजारा भत्ता। तो अंतरिम गुजारा भत्ता क्या है? अंतरिम गुजारा भत्ता जो है इसको हम लोग कहते हैं अस्थायी गुजारा भत्ता, ठीक ना। इसको कहते हैं परमानेंट गुजारा भत्ता को अस्थायी गुजारा भत्ता कहते हैं, ठीक। धारा 24 देखिए, मैरिज एक्ट जो है हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा जो 24 है, वो 24 में क्या कहता है? देखिए 24 कहता है कि कोर्ट की कार्रवाई, यानी कि कोई जो है अंतरिम गुजारा भत्ता जो मिलेगा वो किसको मिलेगा? तो पति को भी मिल सकता है, पत्नी को भी मिल सकता है, कंडीशन है इसमें, ठीक ना। ये कोर्ट की जब कार्रवाई चल रहा होता है, कोर्ट की कार्रवाई जब चल रहा होता है, यानी कि लड़ाई झगड़ा हुआ, मैटर चला गया कोर्ट, तो कोर्ट में जब कार्रवाई चल रहा होता है और उस दौरान यदि पति के पास या पत्नी के पास अगर पैसा नहीं है केस लड़ने के लिए, तो वैसे कंडीशन में जो भत्ता की मांग किया जाता है, गुजारा मेंटेनेंस की जो मांग किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं अंतरिम गुजारा भत्ता, ठीक ना। इसमें धारा 24 के तहत पति या पत्नी दोनों को अधिकार है मेंटेनेंस खर्चा मांगने के लिए। लेकिन इसका स्थिति क्या है? पत्नी कौन कौन सा स्थिति मांग सकता है? पत्नी जो है अपना पति से मांग सकता है, किसकी जिंदगी, पति कब डिमांड कर सकता है? यदि पति पूरा मानसिक रूप से कमजोर है, वो पूरी बेरोजगार है, तो वैसे कंडीशन में पति भी जो है पत्नी से जो है गुजारा भत्ता की डिमांड कर सकता है। लेकिन अगर पत्नी पढ़ी लिखी है, वो नौकरी कर रही है, कहीं सर्विस कर रही है, पैसा वाली है, तो वैसे कंडीशन में जो है पति जो है अपना पत्नी से जो है डिमांड कर सकता है, गुजारा भत्ता मांग कर सकती है। या तो पत्नी जो है यह 24 धारा के तहत जो है अपना पति से जो है केस लड़ने के लिए जो है डिमांड कर सकता है कि केस लड़ने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा दो, हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में ये पेपर वो पेपर, यहाँ खर्चा वहाँ खर्चा, कोर्ट वकील को इतना दो, उसको उतना दो, मेरे पास पैसा नहीं है। अब पत्नी क्या करेगा? वो गुजारा भत्ता की मांग कोर्ट से करवाएगा, और ये जो है पति जो है, इस पति को जो है देना पड़ जाएगा गुजारा भत्ता अपना पत्नी को, ठीक है ना। तब पति भी ले सकता है और पत्नी भी ले सकता है गुजारा भत्ता, ठीक है, कोई दिक्कत है? ये कोर्ट चल रही होती है मामला, उस समय की बात बता रहे, जब कोर्ट में चल रही मामला होता है, जब कोर्ट में मामला चल रही होती है
जब कोर्ट में मामला चल रही होती है, ठीक ना, कोर्ट में मामला चलते दौरान जो है पति भी और पत्नी दोनों में से कोई भी डिमांड कर सकता है, बशर्ते स्थिति देखा जाएगा, सिचुएशन दिखा जाएगा, ठीक ना। अब धारा 24 देखिए क्या कहता है, धारा 25 क्या कहता है। धारा 25 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 25 में कहा गया तलाक के बाद सिर्फ पत्नी का अधिकार होगा आने की। एक तो कोर्ट में जो है मामला अगर चल रही है तो दोनों उस समय जो है पति पत्नी दोनों बाबू गुजारा भत्ता कर डिमांड कर सकता है उसका स्थिति देख के। लेकिन अगर तलाक हो गया है और तलाक होने के बाद सिर्फ पत्नी ही जो है पति से डिमांड कर सकता है। ऐसा नहीं तलाक हो गया भैया आप पति जो है पत्नी से डिमांड करेगा, नहीं, तलाक हो जाने के बाद सिर्फ जो है पत्नी जो है पति से डिमांड कर सकता है बाबू मेंटेनेंस की खर्चा की मांग। कौन कौन कंडीशन में वो जो है तलाक होने के बाद भी जो है डिमांड नहीं कर सकती है। तो सबसे पहले भरण पोषण खुद अगर कर पा रही है, नौकरी वोकरी है, तो वो जो है डिमांड नहीं कर सकती। बिना वजह के अलग हो गई है तो डिमांड नहीं कर सकती है। आपसी समझौता से अलग हो गया है तो भी डिमांड नहीं कर सकता। शादी के बाद अगर अन्य किसी व्यक्ति के साथ उसका रिलेशन अगर है तो फिर जो है ये जो है गुजारा भत्ता की मेंटेनेंस की खर्चा की मांग नहीं कर सकता है। कौन कौन सा स्थिति में कर सकता है, तो देखिए पत्नी तलाक अगर हो गया है तो वैसे कंडीशन में जो है पत्नी अपना जो है पति से जो है गुजारा भत्ता की मांग कर सकता है, मेंटेनेंस की खर्चा मांग कर सकता है। पत्नी तलाक ले लिया हो, या तो पति तलाक दे दिया हो या पत्नी जो है तलाक ले लिया है खुदे से, है ना, तो वैसे कंडीशन में जो है गुजारा भत्ता की मांग कर सकता है। तलाक के बाद दूसरी शादी ना की हो, अगर तलाक हो गया लड़की का और वो फिर दूसरा शादी अगर ना किया हो तो वैसे कंडीशन में जो है मेंटेनेंस की खर्चा मांग सकता है। खुद का भरण पोषण नहीं कर पा रही हो, खुद का अपना जो है भरण पोषण अपना जो है ज़रूरत है वो ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रही है, तो वैसे कंडीशन में जो है ये जो महिला है वो महिला जो है जाके कोर्ट से जो है इस बात को रखेंगे और कोर्ट के माध्यम से जो है इसको भरण पोषण के लिए मेंटेनेंस जो है उसको देना पड़ेगा उसका पति को। अब पति को जो पैसा देना होगा वो पत्नी को कितना देना होगा, तो जितना कमाई कर रहे हैं उतना कमाई में से 20% जो पैसा होगा वो अपना पत्नी को देना होगा, वो अपना पत्नी को